नमस्कार दोस्तों, आज हम भाखड़ा नंगल ब्यास बांध जो है, जो देश का सबसे बड़ा बांध था और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बांध था, उस बांध के मुख्यालय में आए हुए हैं। और वहाँ इसलिए आए हुए हैं कि आपको यह बताना है कि यह बांध भारतीय अस्मिता और भारतीय लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से निकलने वाले पानी, यहाँ से पैदा होने वाली बिजली और इसके साथ स्थापित किए गए NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर्स ने इस देश में हरित क्रांति दी थी, औद्योगिक क्रांति में मदद की थी और उसके साथ साथ हर व्यक्ति के पेट में अनाज पहुंच सके, वो भूखा ना सोए, इस क्रांति को जन्म दिया था। भाखड़ा ब्यास का जो यह है, सतलुज नदी और ब्यास नदी के लिंक करके उसके पानी को पाकिस्तान जाने से रोक करके किस तरीके से भारत में विकास के लिए किया जाए, और इसका पानी 7 राज्यों को पीने का भी पानी देता है, सिंचाई का भी पानी देता है और दूसरी अन्य तरीके से देता है। 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विजन तैयार किया था और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और इसके लिए इसे कैसे बनाया जाए, भारतीय इंजीनियर इसके लिए पर्याप्त नहीं थे, तो इसके लिए वो अमेरिका के जो दुनिया के सबसे बड़े बांध को बनाने वाले अमेरिकन थे, MH स्लोक, उनको लेकर के भारत आए और उन्हें यहाँ पर ला करके उन्होंने इस बांध का निर्माण कराया। इस बांध के साथ साथ उसके 3-4 और छोटे छोटे बांध हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो भाखड़ा नंगल ब्यास बोर्ड है जो ये BBMB कहलाता है। BBMB के सुरक्षा अभी तक पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार की पुलिस के जरिए होती है, उनकी सुरक्षा इकाइयाँ करती हैं। इंटरनल कार्यों के लिए इनकी अपनी सिक्योरिटी है और इसका एक बोर्ड बना हुआ है। उस बोर्ड में पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से और राजस्थान से उनके मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स सारे स्टेक होल्डर राज्यों के मेंबर्स मिल करके इसके जरिए इसका प्रबंधन करते हैं और इसके पानी और इसकी बिजली और इसके सहयोगी NFL के जरिए जो ये सब उत्पादन होता है, उसका उत्पादन से इन सारी क्षेत्रों में हरित क्रांति किसानों को और सबकी समृद्धि का केंद्र होता है। लेकिन अभी भारत सरकार एक फैसला लेने जा रही है। वो फैसला ये है कि वो इसकी सुरक्षा अब इन राज्यों की पुलिस से छीन करके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को CISF को देने जा रही है। और इसके पीछे उसका यह कहना है कि जो भारत सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो है कि उसकी रिपोर्ट है कि इस डैम को और उसके सहयोगी डैम को बड़ा खतरा है। अब 1948 से लेकर के 2022 तक आज तक कुछ नहीं ऐसा हुआ कि जो खतरे की स्थिति हो, इतनी अच्छी सुरक्षा रही है। आखिर अचानक ये क्यों होने लग रहा है कि हर चीज में मोदी सरकार, केंद्र सरकार कब्जा करना चाहती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा बॉर्डर स्टेट पर एक फैसला लिया गया कि BSF का दायरा बढ़ा करके 50 किलोमीटर राज्य के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब 50 किलोमीटर का दायरा और केंद्र सरकार कब्जा कर लेगी। तो इसी तरीके से आप BBMB के अभी तक जो सुरक्षा और उसमें सहयोगी है स्टेक होल्डर्स का, वो है उस पर कब्जा करने की तरीका है। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं उन राज्यों के स्टेक्स को ख़त्म करना, कहीं ना कहीं किसानों को जो मिलने वाली बिजली, पानी और दूसरी चीज़ें हैं उन पर कहीं काबिज होना, और इस तरह से करके एक पूरी व्यवस्था जो हमारे भारतीय संविधान में एक गणराज्य की व्यवस्था दी गई है, हर राज्य का अपना एक अधिकार है, उसका स्वामित्व है, उसके अपनी स्वायत्ता है, उन सब को खत्म करने की दिशा में काम करने का है। तो धीरे धीरे इस दिशा में भारत सरकार, मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है और वो केंद्रीकृत भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है, राज्यों की अस्मिता को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। और शायद इसी दिशा में देखा जा रहा है कि BBMB की सुरक्षा को अब
CISF के अंडर दे करके और किस तरह से किया जाए। आपको याद होगा पहले देश के एयरपोर्ट भी वहाँ की स्थानीय सुरक्षा के हाथ में होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो CISF के हाथ में आ गए और उनके आने के बाद में अब स्टेट्स के लोगों का वहाँ पर एंट्री उस तरह से नहीं होती है जैसे पहले हो जाती थी, और वहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नेता और केंद्र सरकार के लोग हावी रहते हैं और एयरपोर्ट किस तरह से फिर बेचने पर काम शुरू हो जाता है। BBMB देश को चलाता है, पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। इस देश की आधी आबादी को इसलिए अनाज मिल पाता है क्योंकि भाखड़ा नंगल ब्यास का जो ये बोर्ड बना था, इस बोर्ड ने जो बनाया, जो चीज़ें पानी, बिजली और खाद का उत्पादन किया, उसके कारण इस देश में हरित क्रांति आई और उस हरित क्रांति के बूते किसान समृद्ध हुआ। और यही वजह है कि इसी भाखड़ा ब्यास के कारण जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान में भी जो नहरें का जाल बिछा, ये सब इसकी देन है। और इसको सबको एक बार काबिज करके, इस पर कब्जा जमा करके और किस तरीके से फिर से एक बार इसको कब्जाने की एक रणनीति खेली जा रही है, इसी पर आपको जानकारी देनी थी। इसलिए मैं अपने साथी सुनील शर्मा के साथ में आज यहाँ पर आया हूँ और आपको पूरी बात बताई है। अब आप समझिए कि देश में क्या चल रहा है। धन्यवाद।